हेलो फ्रेंड्स, ओम साई राम। कैसे हैं आप सब? और आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। मेरी यूट्यूब फैमिली एकदम स्वस्थ होगी, मस्त होगी, अपने काम में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होगी मेरी तरह। तो गाइस, यहाँ पे ये है वीरवार का दिन, और आप लोग जानते हैं कि मैं वीरवार में थोड़ा सा कुछ स्पेशल बनाती हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी को आज मौका मिलता है, टाइम मिलता है चैन से सुकून से बैठकर खाना खाने का। तो मैं खाने में बना रही थी आज कढ़ाई पनीर। सादा सिंपल कढ़ाई पनीर बनाऊंगी। मैं ये नहीं कहूँगी कि रेस्टोरेंट स्टाइल है, ढाबा स्टाइल है, नहीं। जैसा मतलब मेरे दिमाग में आया, जैसा मन किया, मैंने वैसे ही बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने तेल ले लिया था, उसमें प्याज, लहसुन और अदरक, थोड़े से काजू, टमाटर, ये सब मैंने भून लूँगी। इसमें थोड़ा नमक डाल दे ताकि टमाटर जल्दी से गल जाए। तो इसका फिर हम पेस्ट बनाएंगे पीस कर। जब ये हो जाएगा तो हम इसका ठंडा करके पेस्ट बना लेंगे। और यहाँ मैंने पनीर लिया था, ये आधा किलो तो पनीर नहीं है, लेकिन 100 रुपये का पनीर है। तो ये हम 3-4 जनों के लिए बहुत था। मैं हूँ, मेरी बेटी है, हस्बैंड जी हैं। तो यहाँ मैंने पनीर को भी फ्राई कर लिया था। और फ्राई करने के बाद में मैंने जो साबुत मसाले लिए थे ना, उसको भी फाइनली पीस लिया था, तो उसका पाउडर बना लिया था। और यहाँ मैंने तेल लिया, तेल में अजवाइन डाली थी और जीरा डाला, तेज पत्ता डाला था बस। और मैंने डाला था ये जो क्यूब्स में काट के रखे थे, मैंने 2 शिमला मिर्च ली थी, 2 प्याज ली थी, उन्हें बड़े बड़े शेप में मैंने काट लिया था। तो ये काटना मतलब डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अच्छा लगता है इससे कढ़ाई पनीर। और मैंने हल्दी डाल दी थी, और बाकी के पिसे हुए मसाले मैंने कुछ नहीं डाले। मैंने इसी में ही 2 साबुत मिर्ची ली थी, और जो पेस्ट मैंने भुना था ये वही पेस्ट है। और हम इस सब्ज़ी को ना तो ज़्यादा पतला करेंगे, ना ज़्यादा गाढ़ा करेंगे, लिमिट का ही रखेंगे। ग्रेवी वाली सब्ज़ी रखेंगे। ज़्यादा पतला कर देंगे तो वो स्वाद इसका ख़त्म हो जाएगा गाइस। तो मैंने यहाँ पे जो मिक्सर जार में मेरा मसाला लगा हुआ था, उसी में पानी डाल के उसके घोल के इसमें सब्ज़ी में डाल दिया था। और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम थोड़ा सा पानी और डाल देंगे। ये जो सूखे मसाले मैंने ड्राई किए थे, मतलब भुने थे, वही पीस के उसका पाउडर डाल दिया था। और हल्की सी मैंने डाली थी पीसी मिर्ची, ज़्यादा मिर्ची इसमें अच्छी नहीं लगती है। और सूखे मसालों में मैंने लिया था 2 सूखी मिर्ची, काली लौंग, काली मिर्ची, और एक बड़ी दालचीनी, एक दालचीनी का टुकड़ा लिया था छोटा सा, साबुत धनिया लिया था, और एक मैंने ली थी बड़ी इलायची काली वाली। तो उसी को भून के मैंने पाउडर बनाया था, जो कि मैंने अभी डाला है। और यहाँ मुझे पानी थोड़ा सा कम लग रहा था, मैंने तो थोड़ा सा और डाल दिया था। इसे ढक देंगे। ग्रेवी में जब तक उबाल नहीं आ जाए तब तक हम इसमें मसाले को भूनते रहेंगे। तो यहाँ मेरा मसाला भून चुका था, और मैं इसमें डालूँगी ये कसूरी मेथी। जो फ्लेवर आता है ना, वो इसी से ही आता है कढ़ाई पनीर का, और जो मसाला ड्राई करके हम लोग रोस्ट करके डालते पीस के, उससे। तो गाइस, यहाँ पे मैंने पनीर डाल दिया था। और इस टाइप से अगर आप लोग बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी सब्ज़ी यम्मी बनेगी। हस्बैंड जी अभी ड्यूटी से आए नहीं है, दोपहर में आ जाए। मैंने सब्ज़ी बनाकर यहाँ हमारी तैयार कर दी है। यहाँ मेरी सब्ज़ी रेडी हो चुकी है। आप लोग भी देख लीजिए कि मेरी सब्ज़ी कैसी लग रही है। आप लोग गाइस एक बार ज़रूर से बनाना, मेरी रेसिपी देख के बहुत ही अच्छी लगेगी। यहाँ पार्सल वाले भैया आए थे, तो यहाँ मैंने नीहू के लिए कुछ मंगाया था। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, ओम साई राम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। और आज है वीरवार का दिन, और मैं आज शॉप पे नहीं गई हूँ, मैं घर पर ही हूँ, क्योंकि घर पे बहुत सारे काम करने होते हैं ना। सभी वुमन को पता है, जो बाहर का काम करते हैं उनको एक दिन में, किसी को संडे में टाइम मिलता है, और किसी को वीरवार में। हमारे यहाँ वीरवार में ज़्यादातर शॉप वगैरह ये सब मतलब ओपन नहीं होती है। और बाज़ार जो ऋषिकेश मार्केट है ना, वो तो वीरवार को ही बंद रहती है, सारी मार्केट है। तो गाइस, आज मैं भी आज के दिन बंद रखती हूँ, क्योंकि आज के दिन मैं थोड़ा सा काम कर लेती हूँ, घर में निपटा लेती हूँ। जो भी मेरे घर के काम होते हैं, साफ़ सफाई वगैरह, गद्दे वगैरह सुखाना, बाहर धूप लगाना, ये सब सारा काम। तो बस इसीलिए मैं नहीं जाती हूँ। और फिर दूसरा रीज़न ये भी है कि हस्बैंड जी है ना, उस दिन हाफ डे पे जाते हैं। तो उस दिन वो दोपहर में आ जाते हैं। दोपहर में आने के बाद फिर खाना चाहिए होता है, तो नाश्ता करके जाते हैं वो। अपना लंच लेके नहीं जाते हैं, क्योंकि दोपहर में वो जल्दी आ जाते हैं। 3 बजे, 3:30 बजे तक, कभी कभी 2:30 बजे भी आ जाते हैं वो। तो बस इसीलिए हाँ, मैं ना जाती नहीं हूँ। और यही मेरा रीज़न है, यही कारण है, और कोई नहीं है। और हाँ गाइस, मैं आज कुछ बात करना चाहती हूँ आपसे।
जैसे कि मैंने 1 डेढ़ महीने ब्लॉग नहीं बनाया था, पिछले 1 डेढ़ महीने। तो उसका रीज़न ये था कि मैं थोड़ी डिप्रेशन में थी, और मैंने आपको लोगों को बताया भी था कि मैं ये जो शादी के ब्लॉग है उन्हें मतलब अपलोड करने के बाद में मैं बताऊंगी कि रीज़न क्या था क्या नहीं था। तो गाइस बस रीज़न यही था कि मैं क्या ही बताऊं आप लोगों को, मतलब क्या बताऊं, मैं कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि रीज़न ये था कि आप लोगों ने देखा है। तो गाइस मैं बताना चाहूँगी रीज़न क्या था। रीज़न ये था कि पिछले जनवरी में मतलब जो पिछले महीने में मेरी मम्मी की है ना बहुत तबीयत ख़राब चल रही थी। उनको शुगर और बीपी की तो दिक्कत थी। तो शुगर बीपी की तो उनका स्पेशलिस्ट डॉक्टर से इलाज चल रहा था, लेकिन अचानक से उन्हें ना जनवरी में 13-14 जनवरी से उनकी तबीयत एकदम बिगड़ने लगी। उनको ना कुछ भी नहीं था, बस घबराहट हो रही थी। घबराहट उनको ना अचानक से, कभी रात में कभी दिन में, अचानक से उनकी ना घबराहट हो जा रही थी। तो आप लोगों ने देखा होगा कि मेरी मम्मी मेरे यहाँ आती थी मेरे बाबू के बर्थडे में, और आज जो नीहू है वो आज उन्हीं की बदौलत है। क्योंकि मेरा ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन से मेरी बेटी हुई थी। तो उस टाइम पे मुझे देखने वाला कोई नहीं था, किसी ने नहीं साथ दिया। जो सच है मैं वही बताऊंगी। और फिर उसके बाद में मेरे हस्बैंड जी ने मेरे घर फ़ोन किया कि इनका ऑपरेशन बता दिया डॉक्टर ने, आप लोग आ जाइए जल्दी। तो बस इसी बात पे मेरी मम्मी घबरा गई थी कि पता नहीं क्या बात है क्या नहीं। तो वो लोग आ गए थे, और उन्होंने ही देखभाल 3 महीने वो मेरे पास रह के गए। मेरी बेटी हो चुकी थी, उसको 3 महीने का करके तब उसके बाद वो लोग अपने घर वापस गए थे। मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरी बहन थी, उन्होंने ही मुझे देखा। मेरे पापा ने मेरे हस्बैंड जी से कहा कि बेटा तुम अपना काम देखो, क्योंकि तुम कमाओगे नहीं तो घर में खाओगे कैसे, कैसे अपनी गृहस्थी को खिलाओगे। तुम अपना आराम से काम देखो, तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारी फैमिली को संभालने के लिए हम हैं, हम देख लेंगे। तुम आराम से अपना काम करो। तो बस यही सब था। मतलब होता है ना किसी के, देखो कुछ एहसान ऐसे होते हैं ना गाइस कि चाहे वो मायके वाले हों, ससुराल वाले हों, या पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, जो भी हो, कुछ एहसान इंसान के ना ऐसे भी होते हैं जो इंसान कभी भी नहीं चुका सकता। चाहे वो कुछ भी कर ले लेकिन नहीं चुका सकता। जैसे कि मैं अपने घर वालों का, अपने माँ बाप का एहसान शायद ज़िंदगी भर नहीं चुका पाऊंगी, जो उन्होंने मेरे साथ मेरे बुरे वक्त में किया, जो उन्होंने मेरा साथ दिया। वैसे तो लोग कहते हैं कि क्या हुआ, माँ बाप थे कर दिया। हाँ मैं जानती हूँ माँ बाप थे, लेकिन लॉकडाउन में जहाँ लोग जाना भी मुश्किल होता था, मेरे माँ बाप इतनी दूर से, आगरा से ऋषिकेश तक किस तरह से वो लोग चल के आए थे, क्या मैं बताऊँ। ये उन लोगों को ही पता है। इतना परेशान हो गए थे, रात के 12 बजे घर पहुँचे थे, सुबह के 7 बजे के निकले हुए। उस टाइम पे बस भी नहीं डायरेक्ट चलती थी ना, टुकड़ों में बसें चलती थी, बस यही। तो आप लोगों ने हर ब्लॉग में देखा होगा मेरी माँ को, मतलब बहुत मैं ब्लॉग बनाती थी। आप लोगों ने, जिन लोगों ने नहीं देखा वो लोग ज़रूर देखना। और आज मैं बताना चाहती हूँ कि जनवरी में उनकी तबीयत एकदम बिगड़ी। तो 15 जनवरी को सुबह के टाइम पे वो दवा लेके आई, और शाम को मेरी 4 बजे बात भी हुई। बहुत अच्छे से बात कर रही थी, लेकिन अचानक से ना पता नहीं क्यों वो रोने लगी, कहने लगी कि मैंने कहा मम्मी क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो। तो उन्होंने कहा कि बेटा ऐसे ही बस। मैंने कहा बताओ तो सही, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है। मैंने पूछा भी उनसे, और मतलब मैं भी नहीं जान पाई थी, मुझे भी नहीं पता था। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि तुम तो बेटा इतनी दूर हो, ऋषिकेश में हो, इतनी दूर हो कि मैं अगर मर भी जाऊंगी, कुछ हो भी जाएगा, तो अभी तुम मुझे नहीं देख पाओगी, इतनी जल्दी नहीं आ पाओगी। मैंने उन्हें हंस के टाल दिया, मैं मम्मी ऐसी बातें क्यों कर रही है, मैं तबीयत की बात है ना, घबराहट हो रही है बस। मैंने कहा हो जाता है शुगर वगैरह में, मैंने कहा ठीक हो जाए। उनका शुगर लेवल है ना बहुत कम हो गया था गाइस, उनका शुगर लेवल को 50 पे पहुंच गया था। तो डॉक्टर ने कहा, हमने कहा भी घर वालों ने कि हम एडमिट कर दे, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, तुम इन्हें मीठा खिलाते रहो, ठीक हो जाएंगी। अचानक से ही ऐसा सब हुआ। 15 तारीख में फिर शाम को मेरी बात हुई, उसके बाद में
पापा का फ़ोन आया 9 बजे, तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हारी मम्मी को फिर से घबराहट हो रही है, उन्हें डॉक्टर को दिखा लाते हैं, रात में फिर परेशानी होगी। क्योंकि 3-4 दिन से वो रात भर सो नहीं रही थी, रोज़ घबराहट घबराहट, बहुत घबराहट हो रही थी उन्हें। तो उसके बाद में 15 तारीख को मैं उन्हें ले गए थे तो हॉस्पिटल में, उन्होंने कहा इनका शुगर अभी भी डाउन है, इन्हें एडमिट कर दो। तो हम घर वालों ने कर दिया। अब हॉस्पिटल वालों ने ना मतलब पैसे भी ले लिए, 5,000 रुपये उनका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। बस एक एक दो इंजेक्शन लगे थे और बोतल चढ़ाई थी, उनके ऑक्सीजन लगा दिया था। और मेरी माँ ऑक्सीजन से बहुत घबराती थी, डरती थी। तो इसीलिए गाइस, तो मैं क्या बताऊँ। फिर अचानक से मुझे पता है, पापा ने बताया तो मुझे नींद नहीं आई, पूरी रात हो गई थी, परेशान हो गई थी मैं। तो उसके बाद में फिर पूरी रात में जागती रही क्योंकि घर के सब लोग हॉस्पिटल में थे। फिर 1-2 घंटे के बाद में उन लोगों ने कहा कि इन्हें कहीं और हम लोग रेफ़र कर रहे हैं और वहाँ का 12-13 हज़ार रुपये डेली का खर्चा आएगा। तो घर वालों ने कहा सर हम गरीब हैं, मतलब इतना खर्चा नहीं उठा पाएंगे, और आप लोग खुद देखो ना, हमारा मरीज इतना थोड़ी ना मतलब दिक्कत कोई परेशानी, सिर्फ घबराहट तो है। फिर घर वालों ने ना निकाल लिया, क्योंकि मेरी मम्मी 2-3 बार सरकारी हॉस्पिटल में लेके गए, आगरा को जो सरकारी हॉस्पिटल है एमरजेंसी, वहाँ लेके जाते तो वो ठीक हो जाती थी। तो हमने सोचा, कहते हैं ना कि बस किस्मत होती है, तो घर वालों ने सोचा कि वहाँ ले जाएंगे तो शायद ठीक हो जाएंगी। तो गाइस उनको वहाँ ले गए थे रात के 1 बजे। फिर सब लोग, मतलब मैं भी नहीं सोई थी यहाँ पे, मुझे भी, क्योंकि मेरी माँ बीमार थी, मुझे नहीं चैन पड़ रहा था कि मैं कैसे जाऊँ, क्या करूँ। मतलब हॉस्पिटल में ले गए थे तो डॉक्टरों ने ना इलाज तो किया था। डॉक्टरों ने वहाँ पे सरकारी में, आप लोग जानते हो कि कैसे होते हैं, तो वहाँ पे मेरी मम्मी मतलब घबराहट में ना तड़पती रही। सुबह के 4 बज गए, बहुत तड़पी वो। तो तड़प तड़प के ही डॉक्टरों ने कहा कि अभी हम नहीं देख सकते, सुबह देखेंगे, जो भी होगा डॉक्टर आएंगे। तो उनको बस सीने पे, मतलब सीने के पास यहाँ ना दवा के चारे थे, वो लोग देख रहे थे। सांस की वजह से दिक्कत, सांस लेने में उन्हें दिक्कत होने लगी थी। और सुबह 4 बज गए थे, भाई भाभी सब लोग वहीं थे। मेरी बहन 4 बजे वहाँ से, 4:30 बजे हॉस्पिटल से वापस हुई कि उससे देखा है, क्योंकि उसने बहुत सेवा करी अपनी माँ की। शायद ही आज के ज़माने में कोई औलाद इतनी सेवा कर पाएगी जो मेरी बहन ने की। बहुत ही ज़्यादा सेवा की उसने। मुझे फ़ोन आया सुबह 6, 6:30 बजे भाई का कि बेटा, मैंने कहा भाई, मैंने कहा मम्मी की तबीयत कैसी है। उन्होंने कहा कि बेटा वो ठीक है, बस तू रुकना मत, तू आज ही बैठ लो ऋषिकेश से और आज ही आ जाओ। मम्मी की तबीयत मतलब थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है, पर अभी फ़िलहाल ठीक है वो, तुम आ जाओ। मैंने सोचा शायद तबीयत ही ख़राब है इसलिए कह रहे हैं, लेकिन उसके बाद मैंने पैकिंग कर ली। मैं रात भर सोई तो नहीं थी, रात भर मेरे फ़ोन पे बात चलती रही थी। तो मैंने फिर उसके बाद में 8 बजे बहन का फ़ोन आया, तो वो बिल्कुल ही पागल तरीके से बातें कर रही, कह रही थी, रो रही थी, कह रही कि जीजी तू आ जा, तू आ जा। रात भर वो यही करती रही, तू आ जा, मैं, मम्मी की बहुत तबीयत ख़राब है, मैं नहीं संभाल पाऊंगी मम्मी को, मैं खुद को भी नहीं संभाल पाऊंगी, बस तू आ जा। उसके बाद में फिर उसने बोला कि जीजी मैं तुझे कैसे समझाऊं कि मम्मी हमें छोड़ के चली गई है, मम्मी नहीं रही है। हाँ जी गाइस, मैं बताना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मेरी माँ को ब्लॉग में देखा तो वो अब तो इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि मैं नहीं बता पाई थी। उसके लिए आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मैं इसलिए नहीं बता पाई थी क्योंकि उस टाइम पे आप लोग जानते हैं कि माहौल ही ऐसा था। तो गाइस 16 तारीख को मैं पहुंच गई थी। हम लोग 4 व्हीलर से गए थे, हस्बैंड जी ने 4 व्हीलर करी, मैं, मेरी सास, मेरी बड़ी जिठानी जी, हस्बैंड जी, हम तीनों चारों गए थे 4 व्हीलर से। तो हम लोगों को शाम को, मतलब मम्मी को मेरी वजह से रखा हुआ था,
जब मैंने उनकी शक्ल देख ली थी उसके बाद वो लोग ले गए थे। मैं शाम को 6 बजे पहुंच गई थी वहाँ पे। और बस क्या ही बताऊँ, फिर 15 दिन वहाँ पे मैं रुकी थी क्योंकि मेरी बहन की कंडीशन ऐसी नहीं थी कि घर वाले उसे संभाल पाए। क्योंकि उसका मतलब उसने इतनी सेवा करी है ना, इतनी ज़्यादा उसने आना जाना यहाँ वहाँ सब कुछ छोड़ दिया था अपनी माँ के लिए। दवाई वगैरह दिलाना लाना सब कुछ करती थी। घर वाले भी करते थे लेकिन उन्हें इतना टाइम नहीं मिलता था। घर वालों को मतलब बड़ी भाभी भी काम करती, उन्होंने भी देखा, खाना पीना सब करती थी, वो देती थी, अभी भी देती है। पापा पापा है, पापा को खाना वही देती है, चाहे वो जो भी बनाए। तो बस क्या ही बताऊँ। तो मैं उस टाइम पे गाइस नहीं बता पाई थी क्योंकि उसके बाद में आने के बाद में हमारी ननद जी की शादी थी। तो मैं वहाँ से 15 दिन बाद आई, उसके 4-5 दिन बाद उनकी लगन जानी थी और उनका शुभ काम था, इसलिए मैंने ना तो कोई वीडियो कॉल पे आई थी। मैं बस शादी से ही मैंने स्टार्ट किया था ब्लॉग बनाना। और शादी में मैं कोई रोना धोना करके उनके यहाँ ऐसा नहीं करना चाहती थी कि वो लोग ये सोचे कि हमारे शुभ काम में अशुभ फैला रही है। इसीलिए गाइस मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। नहीं मतलब दुख तो था, बहुत था। माँ बाप का दुख क्या होता है ये तो वो लोग समझ सकते हैं अच्छे से जिनके माँ बाप नहीं है। तो अब क्या ही बताऊँ, बस यही बताना चाहती थी गाइस कि मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं है लेकिन दिल में है और हमेशा रहेंगी, दिल में हमारे हमेशा रहेंगी। क्योंकि हम उन्हीं की तो परछाई है, जो कुछ है आज हम उन्हीं की देन है, माँ बाप की। और पापा हैं, परिवार के सहारे रह रहे हैं, परिवार उनको देख रहा है अच्छे से। अब उनके लिए उनकी उनकी वाइफ की कमी देखो कोई पूरी नहीं कर सकता, ना एक औरत की कमी, ना ही एक माँ बाप की औलाद के लिए कोई कमी पूरी नहीं कर सकता, चाहे कोई कुछ भी कह ले। लेकिन बस यही बताना चाहती थी गाइस, और इतने दिन बाद मैं बता रही हूँ हिम्मत करके, क्योंकि मेरी ना हिम्मत नहीं थी बताने की, हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं कैसे बताऊँ आप लोगों को। मैंने बहुत हिम्मत की है आज बताने के लिए, क्योंकि बताना भी ज़रूरी था मेरी यूट्यूब फैमिली को। तो इसीलिए ना मैं आज बता रही हूँ आप लोगों, मेरी मम्मी इस दुनिया में नहीं रही। और मैं यही कहूँगी कि आज वो जहाँ भी है, जैसे भी हैं, ठीक ठाक रहें, खुश रहें। बस इतना ही कहना था गाइस। बाय। हे गाइस, यहाँ ना कुछ पार्सल है जो मैंने मंगाया है। ये मीशो से मंगाया है मैंने, और इसमें देख लेते हैं कि क्या है, क्या मंगाया मैंने। यहाँ अपनी बेटी के लिए मंगाया, नीहू के लिए। इधर बैठो बेटा। तो मैंने ये नीहू के लिए मंगाया था। मैं आप लोगों के सामने ओपन करके दिखाती हूँ कि इसमें क्या है, इसमें क्या आया है। देखिए गाइस, ये देखिए गाइस, आप लोगों को दिख रहा होगा, ये मैंने होली के लिए मंगाई है, नीहू के लिए, कि नीहू होली खेलेगी इससे। तो आप लोगों को कैसी लगी है, ये मैंने मीशो से मंगाई है और ये मुझे 170 रुपये की पड़ी है। अगर आप लोग भी चाहते हैं तो ज़रूर मंगाइएगा अपने बच्चों के लिए। ये बहुत ही प्यारा कपड़ा है, बहुत ही अच्छी, बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है और बहुत ही सुंदर लग रही है। तो आप लोग एक बार ज़रूर मंगाइएगा इसे। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग ज़रूर मंगाएं, और ये मैंने नीहू के लिए मंगाई है। तो आप लोग बताइएगा कैसी लग रही है गाइस ये। और हो सकता है कि मैं घर जाऊंगी क्योंकि मम्मी का पहला त्यौहार है, तो इसीलिए जाना ज़रूरी है। तो देखते हैं कब जाते हैं हम, कब निकलते हैं। तो
फ्रेंड्स उसके बाद में चलिए हस्बैंड जी आ चुके हैं, गर्मा गर्म लच्छा पराठा बना लेते हैं। हाँ जी, मैंने कढ़ाई पनीर के साथ मैंने ये फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, लच्छा पराठा बनाया तो बहुत ही टेस्टी यम्मी खाना बना था आज का। आप लोग मेरी तरीके से ज़रूर बना के देखिएगा, आप लोगों को पसंद आएगी, आपके बच्चों को भी ये रेसिपी पसंद आएगी, बहुत ही टेस्टी लगेगी। आपको रेस्टोरेंट में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी गाइस, इतना अच्छा बनता है ये। कढ़ाई पनीर तो मैं कई बार बना चुकी हूँ, लेकिन लच्छा पराठा मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था। और आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए गाइस। मैंने आप लोगों को दिखाया है कि मैंने आज खाने में कढ़ाई पनीर सादा सिंपल सा बनाया है और लच्छा पराठा बनाया था फर्स्ट टाइम। मैंने आज लच्छा पराठा फर्स्ट टाइम बनाया गाइस, कैसा बना था कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी मैं थोड़ा सा लेट गई थी क्योंकि मुझे ना बहुत थकावट सी हो रही कि आज मेरे ना बहुत पेट में दर्द हो रहा है और दवाई भी खा ली थी, इस वजह से थोड़ा सा मैं आराम कर लिया था। और खाना पीना हम सबका हो चुका है। और गाइस मैंने ना आज मतलब मीशो से कुछ मंगाया है और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने क्या मंगाया, बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को। और अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग भी ज़रूर मंगाइएगा, ट्राई कीजिएगा। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को क्या मंगाया मैंने मीशो से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे 2-3 पार्सल आए थे। एक पार्सल आया था जो मैंने दिखा दिया था नीहू के लिए, 2 पार्सल उसके शाम के टाइम पे आए थे, 4 बजे के टाइम पे। तो गाइस यहाँ पे मैंने मंगाया था 32 वार का ग्रीन टी, और ये मैंने हैंड ट्राइपॉड मंगाया था, स्टिक ट्राइपॉड की। तो ये बहुत ही अच्छी निकली, बहुत ही अच्छी लगी मुझे। जैसे मैं वीडियो बनाती हूँ ना, शूट करती हूँ, तो बहुत हाथ मेरा थक जाता है, दर्द होने लगता है यार ब्लॉगिंग करते हैं मैं, तो इसलिए मैंने ये मंगाया था और ये मुझे बहुत पसंद आया। आप लोग भी ज़रूर मंगाइएगा। हे गाइस, ये था ट्राइपॉड जो कि मैंने मंगाया था। आप लोग जानते हैं कि मेरे पास एक ट्राइपॉड था, लेकिन वो मतलब जैसे वीडियो शूट वगैरह करनी हो तो उसके लिए होता है, लेकिन ये हैंड ट्राइपॉड है जिसे हम फ़ोन को लगा के और वीडियो शूट कर सकते हैं और हाथ नहीं थकते हैं ना, इसकी वजह से। इसमें लाइट भी लगी हुई है, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू मीशोस, थैंक यू सो मच। और ये है 32 वार की ग्रीन टी जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छी है, और मैंने देखा है इसका रिव्यू यूट्यूब पर, तो मैंने भी ये मंगाई है। तो देखते हैं इसका रिज़ल्ट कैसा होगा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। और मैं चाहती हूँ अगर आप लोग वेट लॉस के लिए अगर कोई ग्रीन टी यूज़ करना चाहते हैं तो वो ये कर सकते हैं। 32 वार का ग्रीन टी है ये, और ये लेमन फ्लेवर में है, तो आप लोग भी मंगा सकते हैं गाइस, ज़रूर मंगा के देखिएगा, बहुत ही अच्छी है। और ये है मेरा ट्राइपॉड, तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा ट्राइपॉड ये बताइएगा। और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी में है, बहुत ही अच्छा है, आप लोग तो गाइस कैसा लगा आज का मेरा ब्लॉग, आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और मेरे चैनल पे अगर जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैंने अपनी माँ के बारे में जो बताया सच बताया है, झूठ नहीं है।